नमस्कार साथियों, जय हिंद जय भारत। स्वागत है आप सभी का ऑल एग्जाम प्लेस में। मैं हूं रोहित खेरा। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे एमपीपीएससी फॉरेस्ट मेंस के एग्जाम पैटर्न की, साथ में सिलेबस की, क्योंकि काफी बच्चों को इसका सिलेबस पता नहीं है, और पता है तो उसके रिलेटेड बुक्स कौन सी हमें लेनी चाहिए, डिटेल सिलेबस क्या है, किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, वो हम पूरा इस वीडियो में देखेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों। सबसे पहले आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं ऑल एग्जाम प्लेस का, जहां पर डिफरेंट एग्जाम्स के आपको कोर्सेस मिल जाएंगे, स्टडी मटेरियल, टेस्ट सीरीज और फ्री ऑफ कॉस्ट आपको टेस्ट भी कुछ मिल जाएंगे, तो आप वो डाउनलोड जरूर कीजिएगा। सबसे पहले बात करते हैं हम राज्य वन सेवा मुख्य परीक्षा के सिलेबस से रिलेटेड चीजें क्या होंगी, एग्जाम पैटर्न क्या होंगे, पूरा डिस्कशन होगा। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, ताकि और भी साथी हमारे देख पाए। सबसे पहले योजना की बातें करते हैं, एग्जाम पैटर्न की बात करते हैं। जी हाँ, एग्जाम पैटर्न तो आप सभी को पता है, दो पार्ट में जो है मेंस बांटा गया है, जिसमें दो सेक्शन आएंगे एक पेपर में, सेक्शन ए सेक्शन बी। सेक्शन ए में एमपी जीके होगा डिटेल में पूरा, नेशनल इंटरनेशनल लेवल का आपका सामान्य ज्ञान होगा, इसमें करंट अफेयर भी हो सकता है और थोड़ा बहुत ऊपर नीचे के स्टैटिक जीके के क्वेश्चन भी हो सकते हैं। और इसके क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे 50। कितने क्वेश्चन आएंगे इसके? 50 क्वेश्चन आएंगे। एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का है, तो टोटल हो जाएंगे 150 मार्क्स। इसी प्रकार बी सेक्शन में आपका वानिकी है और समान विज्ञान है। आप समान विज्ञान में बायो है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है और एनवायरमेंट है, साथ में आपका मैथ्स है। इसके अलावा वानिकी में 4 यूनिट वानिकी की हैं और 1 यूनिट जो है वो एमपी की है। तो कुल मिला के यहां पर आपके रहेंगे 100 क्वेश्चन इंटू 300 मार्क्स का क्या होगा आपका सेक्शन बी होगा। ओवरऑल देखें तो 450 मार्क्स का होगा। जी हाँ, 450 मार्क्स का टोटल है यहाँ पर। ठीक है, अभी तक जो पुराना सिलेबस था वहां पर 450 का नहीं होता था, अभी 450 का हुआ है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। और इंटरव्यू आपका कितना होगा? 50 मार्क्स का होगा। ओवरऑल अगर आप देखें तो मेंस प्लस इंटरव्यू 500 मार्क्स का होगा। पेपर कितने घंटे का होगा? टोटल आपका 3 घंटे का होगा। क्वेश्चन कितने होंगे? 150 क्वेश्चन होंगे। ये चीज का आपको ध्यान रखना है। अब इसमें एक एक चीजें मैं आपको बता देता हूं। जैसे इसमें लिखा गया है कि मध्य प्रदेश जीके के 35 प्रश्न होंगे। देखिए, सेक्शन ए में 50 क्वेश्चन है, जिसमें 35 क्वेश्चन तो आपके किसके होंगे? एमपी के होंगे। इसके बाद इंडिया का सामान्य ज्ञान 10 क्वेश्चन होंगे, विश्व का समान ज्ञान 5 प्रश्न होंगे। तो इसी प्रकार आपके टोटल 50 प्रश्न होंगे, 3 मार्क्स का एक, टोटल हो गए 150 मार्क्स। फिर आपका जो पेपर होगा बहु विकल्पी होगा, ए बी सी डी 4 ऑप्शन होंगे प्रत्येक क्वेश्चन के, है ना। इसके अलावा 3 घंटे का आपका क्या होगा? पेपर होगा टोटल। वानिकी के और समान विज्ञान के टोटल 150 प्रश्न होंगे, है ना। ये चीज आपको है। इसके अलावा 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है। 1/3 की नेगेटिव सॉरी 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है। सही करने पर आपको 3 मिलेगा और गलत करने पर 1 कटेगा, है ना। तो आपका फॉर्मूला कुछ इस तरह से हो जाएगा 3R-W। जैसे आप 100 में से 80 क्वेश्चन सही करते हैं, 20 गलत करते हैं, तो भैया आपके मार्क्स हो जाएंगे 3 गुणा 80 माइनस 20, है ना। इस तरह से तो हो जाएगा 8 के 24, 240 माइनस 20, 220 आपके मार्क्स होंगे। तो ये फॉर्मूला है आपके मार्क्स निकालने का। ठीक है, तो 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है बेसिकली, मतलब 3 क्वेश्चन गलत करने पर 1 मार्क्स काटा जाएगा। ठीक है, तो ये चीज आपको दी गई है। सॉरी, 3 क्वेश्चन गलत करने पर बेसिकली वही लिखा गया है कि प्रत्येक गलत करने पर 1 अंक काटा जाएगा, क्योंकि एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का है? 3 मार्क्स का है, तो 1/3 हो जाएगा। बात वही है। ठीक है, इसी प्रकार पेपर हिंदी अंग्रेजी दोनों भाषाओं में होगा। जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं वो इंग्लिश से दे सकते हैं, जो हिंदी वाले हैं हिंदी से दे सकते हैं। इंटरव्यू 50 मार्क्स का होगा। इंटरव्यू में कोई न्यूनतम मार्क्स लाने की वो नहीं है शर्त, है ना। 50 में से आप कितने भी ले आए, जरूरी नहीं है आपको वहां पर उत्तीर्ण करना होगा, कुछ भी नहीं है ऐसा, है ना। जितने मार्क्स सामने वाला दे सकता है मिनिमम या मैक्सिमम, वो आपके होंगे। उससे आपको टेंशन नहीं लेनी है कि हमें इंटरव्यू क्वालिफाई करना है कि नहीं करना। कम मार्क्स में भी रहेंगे, रिटर्न में अच्छे हैं, तो आपका सिलेक्शन हो सकता है। ठीक है, इसी प्रकार चयन की प्रक्रिया की बात करें तो पेपर कैसा होगा? ऑनलाइन पेपर होगा। देखिए, ऑफलाइन पेपर नहीं है, जैसे पीएससी प्री ऑफलाइन होता है, मेंस यहाँ पर क्या है? ऑनलाइन है। ठीक है, उसमें लिखा गया है
ऑनलाइन पद्धति से कंप्यूटर पर आधारित परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। इसके बाद आप सभी को पता है 7 दिन के अंदर पीएससी अपना क्या करता है, आंसर की डाल देता है, वहां पर आप आंसर की चेक कर सकते हो। उसके बाद अगर कोई गलती है उसमें तो आप क्या कर सकते हैं, पैसे देके गलती सुधरवाएं, आंसर की सुधरवाएं और अपने मार्क्स बढ़वाएं, है ना। उसके बाद फिर बेसिकली आपका क्या होगा, जो भी आपका प्राप्तांक होंगे उसके आधार पर 3 गुना, जितनी भी वैकेंसी है उसका 3 गुना लोगों को किसमें बुलाया जाएगा, इंटरव्यू पे बुलाया जाएगा। फॉर एग्जांपल 100 वैकेंसी तो 300 लोगों को, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। इसी प्रकार मिनिमम मार्क्स की बात करें तो 40% मिनिमम लाना है खंड ए में, है ना। खंड बी में पृथक अनिवार्य है, याद रखिएगा ये लाइन। मतलब आपको 50 का 40%, 20 क्वेश्चन वहां सही करने हैं और 40 क्वेश्चन यहां सही करने हैं। तो ओवरऑल आपको 60 क्वेश्चन तो सही करने ही करने हैं, तब जाके आपका क्या होगा, पूरा पेपर चेक होगा, है ना। इसके अलावा जो डिसेबल है, पिछड़ा वर्ग है, उन्हें 10% की छूट दी गई है, उन्हें 30% लाना होगा, है ना, मिनिमम। लेकिन आपको ही पता है मिनिमम करने से कुछ नहीं होगा, मैक्सिमम आपको लाना होगा, तभी आप मेरिट में आएंगे, ठीक है। इसी प्रकार आपका जो भी रहेगा आपको एमपीपीएससी की साइट पे मिल जाएगा, है ना। और ये चीजें आपकी थी। तो ये था एग्जाम पैटर्न के बारे में। अब बात करते हैं इसमें सर सिलेबस क्या है, ठीक है। तो अब हम चर्चा करेंगे यहाँ पर सिलेबस की, चाहे सेक्शन ए हो सेक्शन बी हो, आपका पाठ्यक्रम क्या है उसकी। तो सबसे पहला सेक्शन है सेक्शन ए। सेक्शन ए में आपका एमपी, राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय स्तर का सामान्य ज्ञान है। तो ये कैसे पढ़ना है, क्या क्या करना है, इसके बारे में वही बताऊंगा। इसके साथ हमारा कोर्स भी चल रहा है, आप वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। फॉरेस्ट रेंजर का, फॉरेस्ट मेंस का कंप्लीट कोर्स, प्री प्लस मेंस का कोर्स भी चल रहा है, वो ज्वाइन करना चाहें तो वो भी ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि आपको काफी चीजें वहां पर मिलेंगी। मार्केट में आपको फॉरेस्ट्री बहुत कम जगह मिलेगी, हमारे यहाँ आपको बायलैंग्वेज हिंदी इंग्लिश दोनों भाषा में फॉरेस्ट्री की क्लासेस भी उपलब्ध हैं, वो भी आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। पहले बात करते हैं, तो पहला टॉपिक है हिस्ट्री कल्चर लिटरेचर ऑफ एमपी। जो मध्य प्रदेश का इतिहास संस्कृति और साहित्य है उससे रिलेटेड आपको पढ़ना होगा। इसमें आपका जो इतिहास है, पूरी घटनाएं इतिहास की, मध्य प्रदेश के जितने आपके वंश है, राजवंश है, स्वतंत्रता में योगदान है वो, इसके साथ कला और संस्कृति, आर्ट एंड कल्चर, जनजातियों वाला पार्ट, आपके त्योहार हो गए, आपके साहित्यकार हो गए, आपके पर्यटन स्थल हो गए, आपके प्रमुख व्यक्तित्व हो गए। तो ये था पहली यूनिट। इसी प्रकार सेकेंड यूनिट है ज्योग्राफी ऑफ एमपी, मध्य प्रदेश का भूगोल। तो मध्य प्रदेश के भूगोल में वन पर्वत नदियां आ गया, जलवायु आ गई, खनिज संसाधन आ गए, आपकी ऊर्जा के स्रोत आ गए, और सिंचाई और विद्युत परियोजनाएं आ गई। ये आपका सेकेंड यूनिट है जो आपको पढ़नी है। इसी प्रकार थर्ड है पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमी ऑफ एमपी। इसमें आपका मध्य प्रदेश की राजनीति और अर्थशास्त्र दोनों आ जाएगा। राजनीतिक व्यवस्था कैसी है, पंचायती राज क्या है मध्य प्रदेश में, सामाजिक व्यवस्था कैसी है, सेंसस गणना जो है वो, मध्य प्रदेश का आर्थिक विकास, प्रमुख उद्योग, ऐसे ही मध्य प्रदेश के कृषि और कृषि पर आधारित उद्योग। ये आपकी थर्ड यूनिट है। के बाद आता है करंट इवेंट, आपका करंट अफेयर नेशनल इंटरनेशनल और एमपी का, है ना। तो इसमें आपके जो भी घटनाएं हैं वो खेल से रिलेटेड, देश और प्रदेश दोनों की, ऐसे ही मध्य प्रदेश की योजनाएं जो हैं, गवर्नमेंट की योजनाएं हैं। इसके अलावा जो व्यक्ति हैं चर्चित करंट अफेयर में अभी हाल ही मध्य प्रदेश से, उनके बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये हो गई फोर्थ यूनिट। फिर है फिफ्थ यूनिट इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की, सूचना संचार प्रौद्योगिकी। इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स का बेसिक आएगा कि डायोड क्या होता है, डायोड की खोज किसने की, इस तरह से क्वेश्चन। कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन पूरे पूछे जाएंगे। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। रोबोटिक्स हो गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, साइबर सिक्योरिटी लॉ क्या है, उससे रिलेटेड टर्म्स क्या है, ई गवर्नेंस, ई गवर्नेंस में कौन कौन सी चीजें हैं वो, इंटरनेट और सोशल नेटवर्किंग साइट हो गई, ई कॉमर्स हो गया। ये आपकी 5वीं यूनिट है, और ये मेरे हिसाब से प्री में आप कवर करके जा रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है। जिस बच्चे ने प्री अच्छे से किया है तो ये 5 यूनिट ऑलरेडी उसकी कवर हो जाएंगी, इसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब बात है जो मेंस सिलेबस है, मेंस का, जहां पर आपको पढ़ना पड़ेगा। जी हाँ, सेकेंड पार्ट जिसमें आपकी फॉरेस्ट्री आएगी और साइंस आएगा। तो फॉरेस्ट्री में पहली यूनिट है 1 और 1 की, इसमें बेसिक चीजें
जो वन और वन वानिकी से रिलेटेड चीजें हैं, जो फॉरेस्ट और फॉरेस्ट्री से रिलेटेड डेफिनेशन है, उनकी परिभाषा है, उनसे रिलेटेड छोटे छोटे टर्म्स हैं, वो यहाँ पर आएंगे। इसके बाद जो विभिन्न प्रकार के आपके पेड़ हैं, उनके रासायनिक नाम, वैज्ञानिक नाम जो होते हैं, साइंटिफिक नेम होंगे वो, और उनसे रिलेटेड चीजें यहाँ पर, वनों के प्रकार हो गए मध्य प्रदेश में, पूरे भारत में, है ना, वनों का इतिहास हो गया, फॉरेस्ट्री का उद्देश्य क्या था, ये सब इसमें पहले यूनिट में कवर करेंगे। सेकेंड यूनिट में वन उपयोजन फॉरेस्ट यूटिलाइजेशन, हमें वनों से क्या क्या मिलता है, वो वनों से मेनली लकड़ी जो है वो, और लघु उत्पाद जो छोटे उत्पाद है लकड़ी को छोड़ के, वो उनके बारे में पूरा डिटेल में आपको यहाँ पर पढ़ना है। इसके अलावा एक चैप्टर भी अलग से यहाँ पर देखिए, यहाँ पे लिखा है फॉरेस्ट मेजरमेंट, ये खुद में एक बड़ा सा चैप्टर है, बाकी तो छोटे से चैप्टर है वो हो जाएंगे। इसके बाद वन नीति, अब वन नीति में नए नए कानून जो जो अभी लेटेस्ट में आए हैं वो भी, और जो अभी तक वन की पॉलिसी बनी हुई है, कानून है, वो आपको इसके अंतर्गत पढ़ना है, ठीक है। फोर्थ आएगा वन रक्षण, जिसमें वन प्रोटेक्शन के बारे में, किस चीजों से खतरा है, उनसे रिलेटेड चीजें यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी। जो आपके राष्ट्रीय उद्यान है, अभ्यारण्य है, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन भी आपको यहाँ बन सकते हैं। वन गणना भी होगी, आपकी सेंसस जो होते हैं वो भी यहाँ पर आपको देखना है। इसके अलावा थोड़ा सा एनवायरमेंट का भी पार्ट आ रहा है यहाँ पर, कार्बन पूल हो गया, इकोसिस्टम हो गया, आप देखिए सॉइल इरोजन हो गया, ज्योग्राफी का पार्ट भी आ रहा है, तो यहाँ पर ग्लोबल वार्मिंग भी है। तो ये सब आपको हमारे कोर्स में बिल्कुल अच्छे से मिल जाएगा। चारों यूनिट के लिए सेपरेट कोर्स फॉरेस्ट्री का लॉन्च हो चुका है, नीचे लिंक है, नंबर है, वहां पे आप कॉल भी कर सकते हैं, नंबर आप लिख लीजिए। अगर आपको फॉरेस्ट्री बस का कोर्स लेना है, बहुत ही कम दाम पे, हिंदी इंग्लिश दोनों बायलैंग्वेज में आपको मिल जाएगा। इस नंबर पे आप कॉल करके क्या कर सकते हैं, कोर्स को लिए जानकारी ले सकते हैं, कोर्स को परचेस भी कर सकते हैं, ऐप डाउनलोड करके भी डायरेक्ट आप परचेस कर सकते हैं। तो ये तो हुई सर फॉरेस्ट्री की बात। अब आते हैं सर इसमें एमपी की एक और यूनिट आ गई, जनजाति वाली, है ना, तो ये भी आपको कवर करनी होगी। फिर आएगा आपका केमिस्ट्री, तो देखिए केमिस्ट्री का आपका ज्यादा सिलेबस नहीं है, लिमिटेड सिलेबस है। एक तो अभिक्रियाएं हो गई, फिर आपके अम्ल और क्षार हो गए, आपका लवण हो गए, पीएच स्केल हो गया, उसके बाद सोडा, विभिन्न उत्पाद बनाने की विधि हो गई, फिर धातु हो गई, आवर्त सारणी हो गई, है ना, इसके बाद अधातु हो गई, उसके बाद आपका कार्बनिक यौगिक हो गए। इसके अलावा बस इतना ही है सिलेबस। तो केमिस्ट्री का सिलेबस लिमिटेड है, कोई दिक्कत नहीं है आपको। इसके भी आपको केमिस्ट्री स्पेशल, साइंस स्पेशल क्लासेस चल रही है, वो भी ज्वाइन करना चाहें कर सकते हैं। बुक्स भी मैं आपको बताऊंगा कौन सी करनी है। इसके अलावा आप यहाँ पर फिजिक्स की बात करें तो फिजिक्स में देखिए, एक तो एनर्जी के बारे में पढ़ना है, ऊर्जा के बारे में पढ़ना है आपको, साथ में फिर आप देखेंगे यहाँ पर प्रकाश शुरू हो जाएगा, प्रकाश के बारे में पूरा डिटेल पढ़ना है, जितने टाइप के लेंस हैं, फोकस दूरी क्या होती है ना, आपका न्यूमेरिकल हो गया इससे रिलेटेड, है ना, उसके बाद मानव नेत्र हो गया, पूरा आपका प्रकाश के अंदर आ जाएगा ये। इसके बाद इसी में आप देखेंगे क्या, विद्युत, विद्युत के साथ में आप क्या पढ़ेंगे, विद्युत पूरा पढ़ेंगे। उसके बाद फिर चुंबक, चुंबक आप पढ़ेंगे इसमें, है ना, तो विद्युत वाला चैप्टर पूरा करना है, चुंबक वाला चैप्टर पूरा करना है ना। तो ये आप देखेंगे यहाँ पर पूरा नहीं है डिटेल में, आपको लिमिटेड सिलेबस है जो आपको कवर करना होगा यहाँ पर, है ना। चल इसी प्रकार आपकी जीव विज्ञान की बात करूं तो जीव विज्ञान में देखिए, जो सेकंड पार्ट आप देखेंगे तो वो पूरा मानव से रिलेटेड है। कुछ पार्ट यहाँ पर आपका पौधों वाला है, तो पौधों से रिलेटेड पढ़ना, और मानव के जितने तंत्र हैं वो तो आपको पढ़ने ही पढ़ने, सिलेबस में पूरा मेंशन है, आप देख लीजिए जल्दी से इसमें, है ना। इसके अलावा जो शुरुआत वाला पार्ट है वहां पर आपका जंतु जगत हो गया, पादप जगत हो गया, उनके बारे में वो पूरा आपको डिटेल में पढ़ना है। तो ओवरऑल जंतु जगत भी पूरा पढ़ना है, पादप जगत भी पढ़ना है, और आपका मनुष्य से रिलेटेड जो चीजें हैं, कोई भी तंत्र हो गया, वो भी पूरा पढ़ना है। तो बायो भी काफी यहाँ पर थोड़ा सा आपको डिटेल में पढ़नी पड़ेगी। इसके बाद आपका आता है पर्यावरण, एनवायरमेंट। तो एनवायरमेंट में आप देखिए जैव विविधता हो गई, उससे रिलेटेड चीजें हो गई, भारत में उसका वर्गीकरण क्या है ना। तो एनवायरमेंट भी आपको डिटेल में पढ़ना है। साथ में जो पॉल्यूशन है, वो पॉल्यूशन के बारे में पढ़ना है, चाहे वो जल प्रदूषण हो, चाहे मृदा प्रदूषण हो, ध्वनि प्रदूषण हो। इसके अलावा जो जनसंख्या से रिलेटेड आपकी वृद्धि हो रही है, पॉपुलेशन विस्फोट जो हो रहा है, उससे रिलेटेड चीजें भी पढ़नी है ना। और जो डिफरेंट कार्यक्रम है उनके बारे में पढ़ना है। तो करंट अफेयर से रिलेटेड मिलके भी चीजें यहाँ पे आपको देखनी होंगी। इसके बाद लास्ट यूनिट जो है दोस्तों, वो आती है हमारी मैथ्स एंड रीजनिंग की। तो मैथ्स में मोटा मोटी
आपको अर्थमेटिक पूरा पढ़ना है, अर्थमेटिक का पूरा सिलेबस कवर करना है। मेंस में आपको अर्थमेटिक के साथ में एडवांस पार्ट भी पढ़ना है, जैसे अलजेब्रा, आपका ज्योमेट्री, ज्यामिति, त्रिकोणमिति। इसके बाद रीजनिंग में आप देखेंगे कूटनीति, कोडिंग, डिकोडिंग और बाकी चीजें भी आपको कवर करनी होंगी। तो रीजनिंग भी ओवरऑल आपको पूरा करना है। इसके भी आपको क्लासेस नीचे मिल ही जाएंगी। इवन सी सेट में भी आपको मैथ्स और रीजनिंग तो पढ़ना ही होगा, उसकी क्लासेस भी हमारे यहाँ उपलब्ध हैं। तो होपफुली आपको समझ में आया हो इस वीडियो में जो हमने जाना कि सिलेबस क्या क्या है और पैटर्न क्या है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। इसके साथ दोस्तों मैं आपको बता दूं, आप हमारा कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं, कंप्लीट कोर्स 2021-20 के लिए, जिसमें अभी सी सेट प्लस में दोनों चल रहा है, साथ में प्री भी अभी कवर करवाया जाएगा। 2021 के लिए 600 प्लस वीडियो आपको मिलेंगे, पीडीएफ नोट्स, स्टडी मटेरियल, 250 प्लस टॉपिक वाइज और फुल लेंथ टेस्ट बाइलिंगुअल रहेगा, हिंदी इंग्लिश दोनों भाषा में। जिन बच्चों को फॉरेस्ट्री में दिक्कत आ रही है, हिंदी मीडियम वालों को, वो हमारा कंटेंट देख सकते हैं, डेमो लेक्चर देख सकते हैं। लाइव डाउट सेशन रहेगा, रेगुलर क्लासेस आपको मिलेंगे, अपडेट मिलते रहेंगे। तो आप हमारा कोर्स ज्वाइन करना चाहे वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा आप मुझे फॉलो कर सकते हैं फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे। कोई डाउट हो तो इस नंबर पे मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। साथ में हमारा ग्रुप है टेलीग्राम का, एईपी ग्रुप, उसे आप जरूर फॉलो कर लीजिएगा, क्योंकि वहां पर आपको वीडियो की अपडेट हो गई, कोर्सेज की अपडेट हो गई, एग्जाम नोटिफिकेशंस हो गए, काफी चीजें आपको वहां पर मिल जाएंगी। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।